Good morning, students. In this session, we will learn simple past tense, which is the first part of past tense. Okay. Before it, we have completed 4 tenses of present tense: simple present, present continuous, present perfect continuous. That has been completed. And if you don't watch these videos, so you may watch on my YouTube channel. Link has been given below. Okay. तो इस सेशन में हम सिंपल पास्ट को पढ़ेंगे। जो सिंपल पास्ट क्या है? पास्ट टेंस का पहला टेंस है। पास्ट टेंस का सबसे पहला टेंस है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। मैं बताया था हर टेंस के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब होता है। सिंपल पास्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है, समझ लीजिए आप। सब्जेक्ट हर टेंस के अंदर इक्वल होता है। इससे पहले भी मैं बताया हूँ आपको कि जो पहला टेंस था उसके अंदर आई, वी, यू, ही, शी इसी तरह से बताया था। और इस टेंस में भी सब्जेक्ट यानी कर्ता जो होगा, काम का करने वाला, वो सेम होगा। वो बदलते हैं, वर्ब की फॉर्म्स बदलती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं आपको बताया था सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। अब सिंपल पास्ट टेंस है ये। तो सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम रखते हैं। जैसे प्ले से प्लेड, आई प्लेड, मैं खेला था, है ना। आई ईट से एट, मैं खाया था। गो से वेंट होता है सेकेंड फॉर्म वर्ब की, आई वेंट, मैं गया था, है ना। जो काम आप सिंपल पास्ट यानी भूतकाल में, गुजरे हुए ज़माने में कोई काम किए, उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। समझ गए? आई टॉक, टॉक से टॉक्ड, बात करना। आई टॉक्ड, मैंने बात किया। आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात किया था। आई टॉक टू हिम, मैंने उनसे बात किया था। समझ गए? इसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये है अपना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या करते हैं हम? वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई प्लेड, मैं खेला था, है ना। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला था। आई रेड द बुक, मैं किताब पढ़ा था। ओके। आई एट, मैंने मैंगोज, में बहुत से आम खाया था। जहाँ पे था, थे, थी सिंपल मीनिंग आए, वहाँ पे हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। इट इज़ क्लियर? अब जब इसको नेगेटिव करना होगा तो मैं बताया कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। और हेल्पिंग वर्ब जो है सिंपल पास्ट टेंस का, वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब डिड को बढ़ा देंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम डिड के बाद नोट लगाएंगे और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। आई प्ले से आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेला था। आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट हो जाएगा जैसे आई डिड नॉट ईट, मैं नहीं खाया था। यू डिड नॉट ईट, आप नहीं खाए थे। दे डिड नॉट ईट, वे नहीं खाए थे। ही, शी, इट, वहाँ पर भी सेम रहेगा, कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं होता है। ही डिड नॉट ईट, शी डिड नॉट ईट, राधा डिड नॉट ईट। समझ गए? तो क्लियर क्या हुआ कि जहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, और जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस करना होगा हमें तो वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, और डिड के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट बढ़ाते हैं तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ओके। तो आई डिड नॉट प्ले, है ना। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले लूडो, वट एवर यू, विच गेम यू डोंट प्ले, यू कैन से इन द पास्ट टेंस। ओके। इसके बाद अपना एक इंट्रोगेटिव करने का, तो मैं बताया हूँ इससे पहले आपको कि इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप कर दीजिए डिड आई प्ले, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, क्या मैं खेला था। यहाँ पे देखिए डिड शी, अब वेंट नहीं रहेगा, गो हो जाएगा। डिड शी गो टू द मार्केट, क्या वो बाजार गई थी।
डिड शी गो टू द मार्केट, क्या वो बाजार गई थी? डिड ही रीड द बुक। इस तरह से करके आप इसको कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगा। मैं एक लिख देता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आई प्लेड, मैं खेला था। आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेला था। इंट्रोगेटिव, डिड आई प्ले, डिड आई नॉट प्ले। क्या मैं नहीं खेला था, है ना। जैसे यहाँ पर अब आई है, अब यहाँ पे वी यू दे को आप यूज करिए। जहाँ जहाँ आई है वहाँ वी और यू और दे का यूज करके ही शी इट सब को आप बदल बदल के इस तरह से प्रैक्टिस करिए। टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो पास्ट का हो, इस तरह प्रैक्टिस करिए, आप बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कोई भी आपको टेंस में कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको हेल्पिंग याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता है, उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है। बस यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड ही यूज होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो बिल्कुल इजी वर्ड में इतना समझिए कि सब्जेक्ट के बाद सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम रखते हैं, और जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना होता है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट बढ़ाते हैं, इंट्रोगेटिव करने के लिए सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो इतना आप करिए, और इस तरह से आप आई वी ही शी सबको सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करिए, और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल कंप्लीटली ये समझ में आ जाएगा और आपके लिए टेंस बिल्कुल हलवा बना रहेगा। ओके, सो वंस अगेन वेलकम बैक at Global English Classes. Please watch my videos and share, subscribe. Okay, thank you.